हेलो नमस्कार साथियों, बात करेंगे एलडीसी भर्ती की। एक बम्पर भर्ती, 10,600 से ज्यादा पद इसके अंदर शामिल हैं। बहुत सारे विद्यार्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं। ऐसा सुनहरा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। एक ऐसी भर्ती जो बहुत बड़ी और बहुत शानदार भर्ती है, जिसके लिए स्टूडेंट्स पूरा प्रयास करके गवर्नमेंट जॉब हासिल करना चाहते हैं। अब ये बात तो हो गई तय, इस भर्ती से जुड़ी हुई छोटी मोटी जानकारियां सारी हमारे पास में है। इसका जो एग्जाम होगा वो 5 और 6 जुलाई को होगा, ये आपको पता है। नोटिफिकेशन जो है आपको अभी 10 से 15 दिन के अंदर देखने को मिल जाएगा, है ना। और इसके अलावा सीईटी 2024 जो हुआ था उसके माध्यम से होगा। ये सारी जानकारी अपने पास में है। इसका एक अलग से वीडियो बना दिया गया है। हम इसमें प्योरली बात करेंगे कि जॉब कैसे लगना है, इसमें पास कैसे होंगे, क्या हमारी रणनीति रहनी चाहिए। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इंग्लिश। सर इसमें 300 में से 75 क्वेश्चन तो इंग्लिश के होंगे। जो पेपर 2 है उसमें 75 की हिंदी, 75 की इंग्लिश है, तो 75 तो इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे। और इंग्लिश हमारी पहले से समस्या है। हम करें क्या, मैं बताता हूं। इंग्लिश स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इस एलडीसी भर्ती में सिलेक्शन ही इंग्लिश के आधार पर हो जाएगा। आप ये मत समझो इंग्लिश कमजोर है, क्योंकि एग्जाम के लिए हमारे पास अभी बचते हैं 6 महीने। कितना समय है? 6 महीने। 6 महीने में अगर आपको आज की तारीख में जीरो इंग्लिश भी है ना अगर, तो वहां से भी आप तैयार करके और 75 में से 75 की तैयारी कर सकते हो। जोर लगाना पड़ेगा बस। मैं आपको सारी रणनीति बता रहा हूं, कंप्लीट सिलेबस बता रहा हूं कि सिलेबस क्या है। और सिलेबस का मतलब ऊपर ऊपर से सिलेबस पढ़ना नहीं होता है। अगर सिलेबस का मतलब सिलेबस पढ़ना ही होता तो साइट पे जाके डाउनलोड कर लो सिलेबस, कोई देख लेगा उसको, है ना। सिलेबस का मतलब है सिलेबस की बारीकियां समझना, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं, किस टॉपिक का जो बेस है वो क्या है। जैसे वर्ब के ऊपर 30 प्रश्न, आपके 75 में से 30 प्रश्न तो वर्ब के ऊपर डिपेंड करेंगे। किस टॉपिक से प्रश्न की संख्या कितनी होती है ना। और तैयारी कैसे होगी, इन सारी बातों का जो कंप्लीट जो हम समझते हैं, इसको निचोड़ को कहते हैं दोस्तों सिलेबस। बाकी सिलेबस को खाली पढ़ के पॉइंट्स नहीं पढ़ना है, ठीक है। स्ट्रेटजी, हमारी रणनीति क्या होना चाहिए, सिलेबस कब तक कंप्लीट करें, प्रैक्टिस कहां से करें, प्रैक्टिस कितनी करें, एक टॉपिक के कितने प्रश्न करें, किस लेवल के करें, ये सारी चर्चा इस सेशन में करेंगे। कुल मिला के अगर आपको एलडीसी में इंग्लिश सब्जेक्ट में पार पाना है, इंग्लिश में 75 में से 75 लाने, तो ये सेशन एंड तक देख लो। आपको मैं एक एक बेसिक, एक एक जड़ समझा दूंगा इसमें कि इंग्लिश में करना क्या है आपको। आपने चाहे जिंदगी में पहले इंग्लिश पढ़ी हो, चाहे बिल्कुल ना पढ़ी हो, वोकैब, कॉम्प्रहेंशन, ग्रामर, सारी की सारी यहां पर समस्या आपकी दूर करूंगा। इस सेशन को एंड तक जरूर देखना है दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये वाली बात तो हमको समझ में आ गई सर, इंग्लिश के 75 क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है अगर हमको ये एलडीसी लगना है तो। पद की संख्या भी ज्यादा है, सीईटी में पास भी हो रखे हैं। 2024 वाले में 5-6 जुलाई को एग्जाम है, 6 महीने का समय भी है। अब समझते हैं, देखो दोस्तों बारीकी, ठीक है। हाँ, इस वाले प्लान को फॉलो कर लो, आपके 75 में से 75 आएंगे, मतलब पूरी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। सिलेबस की बात करें तो पहले इन 5 टॉपिक को देख लो। टेंस, अब टेंस के साथ वो जोड़ के इसको सीक्वेंस ऑफ टेंस भी लिख देते हैं, लेकिन सीक्वेंस ऑफ टेंस जो है दोस्तों वो टेंस का ही हिस्सा है। तो ये 5 टॉपिक है हमारे पास में, टेंस, पैसिव वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसलेशन। टेंस अब सब जानते हैं, बचपन से 3 टेस्ट टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उन सब में 4-4 और उनकी इकाई होती है। इसके बाद पैसिव वॉइस यानी कि एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव। तीसरा टॉपिक है नरेशन। नरेशन हम बोलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट को। आप इस टॉपिक को डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से भी जानते हैं, और नरेशन ही है ना। चौथा है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में हमको क्या करना पड़ता है, किसी पॉजिटिव सेंटेंस को, अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज करना होता है, या नेगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज करना पड़ता है। या फिर सेंटेंस असर्टिव है तो उसको इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक में बदलना है, प्रश्नवाचक दिया हुआ है तो उसको असर्टिव में बदलना है। वेरी इजी टॉपिक है। मतलब आप जिंदगी में कोई ग्रामर जानते हो चाहे ना जानते हो, अगर आपके वर्ब के फॉर्म्स अगर अच्छे से याद है, आपको कौन से टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, तो इस टॉपिक को आप 2 घंटे 3 घंटे में इसके सारे प्रश्न सही कर सकते हो। ट्रांसलेशन का मतलब है अनुवाद, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी दोनों आते हैं। इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन भी और हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन भी। अब मैंने इन 5 टॉपिक को एक साथ एक पेज पे लिखा है, इसका कारण यह है, इन 5 टॉपिक की जो जड़ है वो है वर्ब फॉर्म। अगर आप ये जानते हैं कि कौन से टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, अब आधे कह देंगे कि सर हमको तो यही नहीं पता कि वर्ब की फॉर्म क्या होती है। अगर कोई कहे तो देखो, क्रिया जो अलग अलग समय पे होती है, कार्य जो है वो अलग अलग समय पे होता है। जैसे मैं अभी दिल्ली जा रहा हूं, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, कल दिल्ली गया था। अलग अलग समय पे जो कार्य हो रहा है, समय के अनुसार वर्ब को लिखने का जो तरीका होता है
उसको वर्ब की फॉर्म कहते हैं। 12 अलग अलग टेंस में 12 अलग अलग वर्ब की फॉर्म होती है। अगर आप वर्ब की फॉर्म को अच्छे से पहचानते हैं कि प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट आएगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कैसे आएगा, तो इज एम आर आएगा और फिर आईएनजी आएगा। पास्ट सिंपल में सेकंड। अगर ये 12 वर्ब की फॉर्म आपको याद है तो ये पांचों टॉपिक आप बहुत आसानी से कर पाओगे। हाँ, लेकिन ये आना आपको बेसिक से एडवांस तक चाहिए। सेंटेंस को देखते ही इसका टेंस पहचान में आ जाना चाहिए। ही कट अ ट्री। ज्यादातर विद्यार्थी, मैं पूछता हूं कि ये कौन सा टेंस है, तो हमारे यहां ज्यादातर विद्यार्थी कहते हैं सर ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, जबकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस नहीं है, ये पास्ट सिंपल टेंस है। कट यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म बन रहा है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है। कहने का तात्पर्य है, अगर आप ये नहीं पहचाने कि ये टेंस प्रेजेंट सिंपल है, तो इन पांचों में से एक भी टॉपिक सही नहीं हो सकता आपका। इतना महत्वपूर्ण है आपके लिए वर्ब की फॉर्म पहचानना। इसलिए सिलेबस को डिटेल में समझो। आप पूरा का पूरा जो आपके आगे आने वाली जो इंग्लिश पढ़ोगे ना आप, उसका जो रूपरेखा बनेगी वो इसी सेशन से बनेगी। इसलिए इस सेशन को बहुत ध्यान से देखना है। आगे एलडीसी में अंग्रेजी विषय में पार पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सेशन है ये। अब देखो, जब तक आप ये नहीं समझते हो कि कट जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों बन रहा है, फर्स्ट भी तो यही होता है। तो फर्स्ट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है दोस्तों, और ही जो है ना, ही सिंगुलर है। कुल मिला के इसको डिटेल से पढ़ोगे तब ये समझ में आएगा कि सर ये पास्ट सिंपल टेंस है। और अगर इस टेंस को पहचानोगे तो ही आप इसको पैसिव वॉइस में बदल पाओगे, या तभी आप इसको नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर पाओगे, तभी आप इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर पाओगे, तभी ट्रांसलेशन कर पाओगे। हम करते क्या है, जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो रूल ज्यादा याद करने लग जाते हैं, रूल्स रटने लग जाते हैं, और जो बेसिक है ना वर्ब के फॉर्म्स, इनको इग्नोर कर देते हैं, इनको केवल ऊपर ऊपर से याद करते हैं। अब देखो, जो ऊपर ऊपर से याद करे हुए हैं ना, वो भी गलत देंगे इसका आंसर, वो भी इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस मान लेंगे। इसलिए डीपली इनको ढंग से पढ़ो। 3-4 क्लास के अंदर पढ़ाता हूं मैं वर्ब के फॉर्म। 3-4 क्लास तक तो आपको केवल यही समझाता हूं कि ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट सिंपल है, कौन सा है। मैं टेंस पढ़ाने से पहले 4 दिन तक तो आपको वर्ब की फॉर्म्स के बारे में डीपली ज्ञान देता हूं, और जब ये ज्ञान दे देंगे तो उसके बाद ये पांचों टॉपिक बहुत आराम से बन जाएंगे। और इन 5 टॉपिक का एलडीसी एग्जाम में महत्व क्या है मेरे मित्रों, आप जानते हो 2018 के एग्जाम में एलडीसी में ट्रांसफॉर्मेशन अकेले टॉपिक से 12 प्रश्न आए थे। 75 में से 12 प्रश्न तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन लेके बैठा है। और अगर आप पूरे एलडीसी को 2024 की 2018 सारी बात समझते हो, तो 5 से 7 क्वेश्चन तो आपके टेंस से रहने वाले हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आपके पैसिव वॉइस के होंगे, 5 प्रश्न आपके डेफिनेटली नरेशन के होंगे, 5 से 7 क्वेश्चन आपके होंगे ट्रांसफॉर्मेशन के, और करीब 7 क्वेश्चन आपके ट्रांसलेशन के होंगे, क्योंकि ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश अनुवाद भी आता है और इंग्लिश से हिंदी अनुवाद भी आता है दोस्तों, है ना। पिछले एग्जाम में भी यही था। टेंस के 6 प्रश्न थे, पैसिव वॉइस के 5 क्वेश्चन थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 5 क्वेश्चन थे, नरेशन के 6 क्वेश्चन थे, और ट्रांसलेशन के 8 क्वेश्चन थे। अगर मैं इसी को मान लूं तो आपके 5 और 5 10 और 5 15, 15 और इसमें से चलो एवरेज 6 मान लिए, 21 और 7 28 से 30 प्रश्न आपके केवल इन 5 टॉपिक से आने वाले हैं। और ये 5 टॉपिक किस पे निर्भर करते हैं, वर्ब की फॉर्म को बेसिक से एडवांस तक सारा जानना। और बेसिक से एडवांस तक आप आज तक इंग्लिश कभी नहीं पढ़े हो ना दोस्तों, तो भी 4 घंटे की क्लास में, यानी 4 क्लास के अंदर आपको ये वर्ब की फॉर्म समझ में आ जाएगी, डिटेल में समझ में आ जाएगी। आप किसी भी सेंटेंस को देख के पढ़ते ही ये बता दोगे कि सर ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है, या ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, या ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अगर वो आप बता देते हो ना, तो फिर ये पांचों टॉपिक आराम से कर दोगे। और आपके 30 क्वेश्चन डिपेंड करते हैं इस एक वर्ब के फॉर्म को ढंग से पहचानने पर। कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन। 75 में से 30 क्वेश्चन का इलाज तो वर्ब के रास्ते से होके जा रहा है। और हम क्या करते हैं, हम ऊपर ऊपर से सिलेबस को समझते हैं, रूल्स पढ़ने पे ज्यादा ध्यान देते हैं, जो बेसिक है उनको साउंड ही नहीं करते, है ना। 90%, मैं कह रहा हूं 99% विद्यार्थियों को यह नहीं पता है कि इस वाक्य को पास्ट परफेक्ट में कैसे बदला जाएगा।
99% विद्यार्थी इस वाक्य को पास्ट परफेक्ट मानते हैं, जबकि ये पास्ट परफेक्ट नहीं है, ये पास्ट सिंपल है। इसको पास्ट परफेक्ट में बदलना है तो आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, आई हैड अ कार। जब आप ये दो हेड लगाओगे, पहला हेड हेल्पिंग वर्ब बनेगा, दूसरा हेड बनेगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तब जाके ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। इसी वाक्य का पास्ट परफेक्ट फॉर्म है। अगर ये नहीं आता है तो आप कैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर लोगे? और ये सारी बातें मैं क्लास में सिखाता हूं, आप जब कोर्स में देखेंगे तो आपको दिखेगा। वैसे मैं यूट्यूब पे आपको ये सारा पढ़ाने वाला हूं आने वाले समय में। ये जो 28 से 30 क्वेश्चन का बेस जो है ना, वो वर्ब की फॉर्म से होकर गुजरता है, और वर्ब की पूरी डिटेल में, फुल डिटेल में क्लास ले लूंगा मैं 2 से 3 दिन में यूट्यूब के ऊपर। आप देख लेना, आपका बेस बन जाएगा पूरा इंग्लिश का। एक क्लास देखते ही आपको लगेगा कि हाँ, ये प्रश्न तो अब हम कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पार्ट है वो है आर्टिकल, डिटर्मिनर्स और प्रीपोजिशन। देखो, आर्टिकल हम सब बचपन से जानते हैं, 3 आर्टिकल है, ए, एन, द। और डिटर्मिनर से हमारे मैनी, सेवरल, वेरियस, सर्टेन, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, मच, अ डील ऑफ, एन अमाउंट ऑफ, अ क्वांटिटी ऑफ, सम, ऑल, मोस्ट, नो, एनी, इनफ, है ना, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, बहुत सारे हैं। ये दोनों के दोनों टॉपिक, समझो बात को, आपके सिलेबस में नाउन टॉपिक का जिक्र ही नहीं है, जबकि आर्टिकल और डिटर्मिनर का यूज होता है सिर्फ नाउन के लिए। आर्टिकल और डिटर्मिनर किसके लिए आता है? नाउन के लिए आता है। नाउन तो सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन आपको नाउन बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बिना नाउन के आप आर्टिकल और डिटर्मिनर कैसे लगा सकते हो? इसलिए सिलेबस देख के खाली सिलेबस का अनुमान नहीं लगता है, सिलेबस को समझने के लिए ऐसी क्लास देखनी पड़ेगी आपको, है ना। तो आर्टिकल और डिटर्मिनर किस पे डिपेंड करता है? नाउन पे, और नाउन का ज्ञान जरूरी है। तो आर्टिकल और डिटर्मिनर पढ़ाने से पहले मैं आपको पढ़ाता हूं नाउन का बेसिक ज्ञान। जब वो नाउन का बेसिक ज्ञान हमको प्राप्त हो जाता है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन कौन सा है, अनकाउंटेबल नाउन कौन सा है, तो ये दोनों टॉपिक चुटकी में हो जाएंगे भाई साहब। सबसे आसान प्रश्न है, इन दोनों में मिला के आपके 6 से 7 प्रश्न रहेंगे। 6 से 7 प्रश्न आपके आर्टिकल और डिटर्मिनर्स के रहेंगे, और ये प्रश्न पूरी तरीके से डिपेंड करते हैं नाउन पे। तो हम पहले नाउन का बेसिक बनाएंगे, फिर इनको पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई? नाउन सिलेबस में लिखा नहीं है, लेकिन पढ़ना है। प्रीपोजिशन आसान टॉपिक है, लेकिन इसमें ध्यान रखो, प्रीपोजिशन इन, ऑन, एट, टू, बाय, विथ, फॉर, फ्रॉम, इनके यूज को प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके फिक्स प्रीपोजिशन से आते हैं। 100% आपका प्रीपोजिशन का क्वेश्चन बेसिक से नहीं आएगा, आपका प्रीपोजिशन का क्वेश्चन फिक्स प्रीपोजिशन से आएगा। अब वो टॉपिक का नाम जब लिखते हैं सिलेबस में तो प्रीपोजिशन लिख के छोड़ देते हैं, जबकि एग्जाम में क्वेश्चन फिक्स प्रीपोजिशन का भी पूछा जाता है। फिक्स प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन ही, लेकिन अलग से याद करने पड़ेंगे। प्रीपोजिशन में आपको बेसिक भी पढ़ना है और फिक्स प्रीपोजिशन भी याद करना है। मैं जो इतनी सारी बातें बता रहा हूं, इनमें कोई रॉकेट नहीं उड़ाने, ये है सारे आसान, पर पढ़ना सबको सिस्टमेटिक पड़ेगा। आर्टिकल, डिटर्मिनर बहुत आसान टॉपिक है। अभी जो मैं ऑफलाइन बैच में और ऑनलाइन बैच में पढ़ा रहा हूं, विद्यार्थियों ने कहा कि सर हमको इंग्लिश बिल्कुल कभी नहीं पढ़ी हुई है, लेकिन जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो ये हमारे समझ में आ रहा है, क्योंकि ये है आसान। नया हो सकता है आपके लिए, बट इट इज इजी। जब इसको आप पढ़ोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, पर मैं ये समझा रहा हूं आपको, बारीकी जो सिलेबस की होती है वो। करेक्शन ऑफ एरर, आपसे एरर के प्रश्न पूछे जाएंगे, और उसके लिए टॉपिक साफ साफ लिख के देते हैं। वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, डिग्री है, और डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की डिग्री आपने सुने होंगे शब्द, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड पॉजिटिव डिग्री, बेटर कंपैरेटिव डिग्री, और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, है ना। तो इनके ऊपर आपके एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आएंगे। कनेक्टिव्स, कनेक्टिव्स मतलब कंजंक्शन, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने वाले शब्द को कंजंक्शन कहा जाता है। पिछले एग्जाम में कनेक्टिव्स के शानदार लेवल के क्वेश्चन थे, हमने पहले यूट्यूब मैराथन में ही कर लिए थे, लेकिन वो, है ना। इसके अलावा वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड, ये बहुत पेचीदा टॉपिक है। एक ये टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको दम लगा के पढ़ना पड़ेगा, बाकी सारे टॉपिक बहुत आसान है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक ही क्लास में समझा दूंगा पूरा ही। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एक क्लास मैंने इसी चैनल पे यूट्यूब पे ले रखी है, जाके देखो। एक क्लास में पूरा टॉपिक समझ में नहीं आ जाए तो मुझे कह देना, 100% आ जाएगा। पूरा ही टॉपिक एक क्लास में समाप्त हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसके बाद दोस्तों जो हमारा अगला पार्ट है वो है वोकेबलरी। वोकेबलरी मतलब शब्द जो है, शब्दकोश, इसका ज्ञान। एंटोनिम, सिनोनिम,
पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। अब ये सबसे बड़ी मुसीबत है स्टूडेंट्स के लिए, एंटोनिम सिनोनिम्स हो रहे याद नहीं होते भाई साहब। अच्छा, एंटोनिम सिनोनिम का कोई दायरा भी फिक्स नहीं है, बहुत सारे हैं ये तो शब्द। ग्रामर का दायरा फिक्स है, एक टॉपिक में इतने ही रूल हैं, 10 रूल है, 12 रूल है, 15 रूल है, इतना ही होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इनका दायरा फिक्स नहीं है, इनका बहुत ज्यादा संख्या है। तो अब इनके लिए क्या करना है, इनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को केंद्र में रखते हुए पढ़ना है। सिनोनिम और एंटोनिम को आंखें बंद करके कहीं से भी उठा के पढ़ना शुरू नहीं कर सकते कि कोई कल को एक डिक्शनरी खरीद के लिए आए बोले इसमें से याद करेंगे हम, ये तरीका नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को केंद्र में रखते हुए इसकी तैयारी करनी है। मैं आपको प्रॉपर शीट दे रहा हूं पहले दिन से ही, शीट आपको क्लास में दी जा रही है, उसमें से आएगा। पहले तो दायरा फिक्स हुआ, दूसरा उसको याद भी करना है, तो प्रीवियस ईयर को ध्यान रखते हुए कनेक्ट करके पढ़ना है। एक काम कर लेना आप, तो सिनोनिम और एंटोनिम्स की क्लास ले रखी है मैंने इस अपने दिव्य दृष्टि क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। आप तो टाइप कर देना सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स बाय किशन सर, आपके सामने क्लास खुलेगी, आप वो एक क्लास देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि इसको याद कैसे करना है। इसके बाद है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड मतलब वाक्यांश के लिए एक शब्द, है ना, वाक्य के लिए एक शब्द। सफिक्स प्रीफिक्स हिंदी में इसको कहा जाता है उपसर्ग और प्रत्यय, ये हमारे हिंदी में भी है, ये लिमिटेड है, छोटा सा टॉपिक है, कुछ छोटे से शब्द हैं थोड़े थोड़े, उन शब्दों को हमको याद करना है, सफिक्स प्रीफिक्स हो जाएगा। क्लास में जितने पढ़ेंगे उसी में से आएगा, उसके बाहर से नहीं आएगा, और ये है भी लिमिटेड, छोटा सा ही है, आराम से सबको याद हो जाता है। ग्लोसरी ऑफ टेक्निकल वर्ड्स, कुछ जो टेक्निकल और ऑफिशियल वर्ड्स होते हैं उनके हिंदी जो समकक्ष शब्द हैं वो लिखने होते हैं, ये होता है ना। जैसे एफिडेविट, एफिडेविट का हिंदी शब्द लिखना है ना। जैसे प्रोबेशन, इसका हिंदी शब्द हमको लिखना है। तो इसमें भी लिमिटेड है, ये 250 से 300 शब्द हैं, जिसकी शीट मैं आपको पहले ही दिन से दे रहा हूं। जब आप आते हैं कोर्स परचेज करते हैं तो उसमें आपको पहले दिन से ही ये सारी वोकैब मिलती है, और ये सारी वोकैब मैंने पहले से ही डाल रखी है। आप जब परचेज करेंगे अपना कोर्स में एंटर करेंगे, आपको ये सब पहले दिन से दिखेंगे। कंफ्यूजेबल वर्ड्स, ये भी मैं पढ़ाऊंगा। कंफ्यूजेबल वर्ड्स की क्लासेस भी मैंने यूट्यूब पे फ्री डाल रखी है, आप जाके देख भी सकते हैं। मैं और क्लासेस लेने वाला हूं यूट्यूब पे, प्रैक्टिस सेशंस, उसमें भी आप ये सब देखेंगे। लेकिन मित्रों, शीट मैंने आपको पहले ही दिन से दे रखी है इसकी। कंफ्यूजेबल वर्ड्स का मतलब ऐसे शब्द जो आपस में कंफ्यूज करते हैं। जैसे आप ये देखो कि मैंने दो शब्द लिख दिए, अडेप्ट और अडेप्ट। अब इनका उच्चारण सेम है, एक है एडीईपीटी, एक है एडीएपीटी, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है। एक एडजेक्टिव है और एक वर्ब है ना। तो इन दोनों का मीनिंग अलग है। अडेप्ट का मतलब होता है कुशल, दक्ष, और अडेप्ट का मतलब होता है वातावरण के अनुसार ढलना, है ना, अपने आप को परिस्थिति के अनुसार करना। तो ये क्या है, कंफ्यूज करने वाले शब्द हैं, ये होते हैं हमारे सिलेबस में। इसके बाद में हमारा सिलेबस में है पैसेज और नॉलेज ऑफ लेटर राइटिंग, सबसे आसान पार्ट है। ऑफिशियल लेटर, डेमी ऑफिशियल लेटर, सर्कुलर्स, नोटिसेस और टेंडर्स। आपसे वहां पे लेटर लिखवाएंगे थोड़ी, आपसे ये पूछेंगे कि लेटर में डेट कहां डलती है, सैल्यूटेशन कहां लगता है, सब्सक्रिप्शन कैसे लिखा जाता है, बॉडी ऑफ लेटर क्या होता है, एड्रेस कहां लिखा जाता है। तो ये तो क्या है, 2-3-4 पेज के नोट्स होते हैं, उनको याद करना होता है। इसमें कोई कॉन्सेप्ट ग्रामर का तो है नहीं, इसमें लिमिटेड चीजें जो आपको याद करनी है, और बहुत ही छोटा छोटा सा टॉपिक है, और इसके भी 4 से 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। इसका ज्ञान वो इसलिए देते हैं क्योंकि जब आप एलडीसी बन जाओगे ना, तो आपको लेटर ही लिखने पड़ेंगे, वहां पे सर्कुलर्स ही लिखने पड़ेंगे, है ना, वही करना पड़ेगा। तो इनका ज्ञान हमको प्राप्त करना है। 5 एक क्वेश्चन इसके एग्जाम में आने वाले हैं, और ये 5 जो आपके प्रश्न है ना दोस्तों, ये बहुत लिमिटेड सी तैयारी में 2-3-4-5 पन्ने के नोट्स हैं, पेज के नोट्स हैं, वो पढ़ने हैं। पैसेज हम बचपन से पढ़ते आए, मैं पैसेज की प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा क्लास में, कि पैसेज का एक तो क्वेश्चन गलत ना हो और एक लिमिटेड टाइम के अंदर हो जाए। ऐसा नहीं कि 15-20 मिनट तक पैसेज ही पढ़ते रह रहे हैं, तो फिर पेपर कब करेंगे। लिमिटेड टाइम में करना है। ढूंढना कैसे होता है आंसर, वो सारी प्रक्रिया हम क्लास में पढ़ेंगे। मेन जो गलती होने वाला एरिया है वो ये है दोस्तों, ग्रामर में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा मैं, दिस इज माय प्रॉमिस टू यू। एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको ऐसा लग जाए कि ये हमने क्लास में नहीं पढ़ा हुआ है, एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं होगा। पैसेज नहीं होगा, लेटर राइटिंग का नॉलेज नहीं होगा, ये पोर्शन गलत हो सकता है। इसका कारण यह है कि इसमें टीचर के अलावा स्टूडेंट का खुद का योगदान बहुत जरूरी है। आप घर पर रिवीजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, इसका योगदान बहुत जरूरी है।
इसमें आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा सारा मैटर पहले दिन से ही, लेकिन रिवीजन तो आपको करना ही पड़ेगा। मैं पढ़ने का, याद करने का तरीका बता दूंगा, प्रैक्टिस करवा दूंगा, एमसीक्यू क्वेश्चन ले आऊंगा, इंपॉर्टेंट सबकी शीट दे दूंगा, लेकिन रिवाइज तो आपको करना पड़ेगा। इसलिए इसमें विद्यार्थी का खुद का इनपुट बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए इसको मैं दे रहा हूं। आप क्या करो, इसको सीक्वेंस में डिवाइड करो। सबसे पहले आप सफिक्स और प्रीफिक्स तैयार करो, दूसरे नंबर पे आप ग्लोसरी पढ़ो, तीसरे नंबर पे वन वर्ड पढ़ो, और सबसे लास्ट में एंटोनिम सिनोनिम पढ़ना। कंफ्यूजेबल वर्ड्स आप मत पढ़ना, पूरा टॉपिक मैं याद कराऊंगा क्लास में, मेरी जिम्मेदारी है ना। आप ये ग्लोसरी, इसको आप क्या करो, 10-10 शब्द रोज घर पे याद करना शुरू करो। आपको 1 महीने में ग्लोसरी पूरी तरीके से याद हो जाएगी। 3 से 4 क्वेश्चन होंगे, एग्जाम में पूरे मार्क्स आएंगे। सफिक्स प्रीफिक्स लिमिटेड है, मैं पढ़ाऊंगा पूरा आपको। आप एक बार खुद से ना भी पढ़ें तो चल जाएगा, सफिक्स प्रीफिक्स मैं पढ़ा दूंगा। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ग्लोसरी घर पे पढ़नी है, दूसरे नंबर पे वन वर्ड पढ़ना है, तीसरे नंबर पे एंटोनिम सिनोनिम। एंटोनिम सिनोनिम मैं आपको पूरा मैटर पहले ही दिन प्रोवाइड करवा देता हूं, उनमें से याद करना है, मैं तरीका भी बता दूंगा। उसके बाद आ जाती है आपकी ग्रामर की बात, जिसकी बारीकियां मैं बता चुका हूं कि ये 5 टॉपिक आपके डिपेंड करते हैं वर्ब पर, वर्ब की फॉर्म पर। वर्ब की फॉर्म से रिलेटेड पूरा कंप्लीट सेशन यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में लेके आने वाला हूं 2-3 दिन में। वो बेसिक आप सारे पढ़ लो। अच्छा, वो बेसिक जब आप पढ़ लोगे तो आपके ये 25 से 30 प्रश्न होंगे। मैंने टेंस की बहुत शानदार क्लासेस ऑलरेडी डाल रखी है, जाके देखो यूट्यूब चैनल पे, लिखो टेंस बाय किशन सर यूट्यूब पे। अपने चैनल दिव्य दृष्टि क्लासेस के बहुत सारे वीडियोस आपको देखेंगे भरपूर, है ना, जिसमें लेकिन मैंने एमसीक्यूज करा रखे। मैं एक बेसिक की क्लास भी आपको दे दूंगा, बेसिक की क्लास मैं लेके आ रहा हूं 2-3 दिन के अंदर। जब आप वो पढ़ोगे ये सारे आपके क्लियर हो जाएंगे एकदम, ठीक है। और बाकी जो है मैंने आपको बता दिया। अब हमको सिलेबस समझने के बाद अगली बात जल्दी से कर लेनी है कि जो हमारी प्लानिंग है, स्ट्रेटजी है, वो क्या होनी चाहिए, रणनीति क्या होनी चाहिए। 6 महीने का समय, 6 महीने के समय में सबसे पहले अगले 3 महीने में, यानी मैं कहता हूं 100 दिन, 100 से 120 दिन के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। जितना मैंने बताया, जैसा मैंने बताया वैसे आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। टेंस, वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन, ये पांचों टॉपिक एक सीक्वेंस में। आर्टिकल, डिटर्मिनर, प्रीपोजिशन सीक्वेंस में। उसके बाद आपके सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, डिग्री, कनेक्टिव्स, इनको आप पढ़ोगे। जैसे ही अपना यह सिलेबस कंप्लीट होगा, हमारी एक आदत होती है, हम क्लास में कैसे पढ़ते हैं, हम पहले क्लास में एक टॉपिक कंप्लीट करते हैं, उसके बाद उसके 200-250 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो मैंने 10 दिन में टेंस पूरा करा दिया, टेंस सबसे ज्यादा बड़ा टॉपिक है, इसमें टाइम लगता है, 10 दिन में करा दिया। उसके बाद में 2 दिन तक इसके क्वेश्चंस कराता हूं क्लास में, शीट दे देते हैं हम क्लास में शानदार टॉपिक वाइज, और टॉपिक वाइज शीट के अंदर आपको मिलते हैं करीब करीब 250 प्रश्न एक टॉपिक के। तो हम इन 250 क्वेश्चंस को क्लास में करते हैं 2 दिन तक। तो टॉपिक वाइज शीट हो गई। इस शीट को आपको घर पे दोबारा तिबारा भी करना है, 2 बार 3 बार करना है, लेकिन एक बार क्लास में मैं पूरी करा देता हूं। फिर उसके बाद जैसे मैंने पैसिव वॉइस पढ़ा दिया, 7-8 क्लास में पैसिव वॉइस हुआ, फिर 2-3 दिन इसके क्वेश्चन करते हैं। तो एक बार तो क्या है, सिलेबस के साथ साथ आपके 5-6 हजार प्रश्न हो जाएंगे सॉल्व क्लास के अंदर ही। उसके बाद जैसे ही एक बार ये प्रक्रिया हमारी पूरी होगी, उसके बाद आपको 2 महीने टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करने। सर एमसीक्यूज कहां से करें, प्रैक्टिस के लिए कहां से करें, कहीं मत जाओ, मैं सारा का सारा मटेरियल आपको क्लास में ही दे रहा हूं। अगर आप ऑफलाइन स्टूडेंट हो तो ऑफलाइन क्लास में ही दे देता हूं मैं टॉपिक वाइज। अगर आप ऑनलाइन हो तो पहले दिन से कंप्लीट टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आपके पास में पड़े। आप जब कोर्स परचेज करते हैं तो कोर्स के अंदर है वो, है ना, टॉपिक वाइज आपके पास में लिखे हुए हैं। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट्स जो हैं आपको पहले दिन से ही मैं दे देता हूं, उसका ध्यान रखो। उससे ज्यादा प्रैक्टिस, मैंने एक एक टॉपिक में 500-500 क्वेश्चन डाल रखे हैं। कौन सी किताब में मिल जाएंगे आपको 500 से ज्यादा। मैंने इतना लेवल डाल रखा है कि बेसिक से लेकर, जीरो से लेकर ए से लेकर जेड तक के सारे टाइप के क्वेश्चन उसमें आ जाएं, तो आपको भटकना नहीं है इधर उधर, सब कुछ क्लास में मिलेगा। तो एमसीक्यूज और टॉपिक वाइज टेस्ट आपको देने हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट देने। टॉपिक वाइज टेस्ट दो, रिवीजन करो, और टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करो। आपकी यही रणनीति है जो आपको विजेता बनाएगी। मैं कह रहा हूं 75 में से 75 क्वेश्चन आएंगे। वोकैब भी इस बार मैं पूरी प्लानिंग कर रहा हूं कि वोकैब के अंदर भी आपका प्रश्न गलत ना हो। मैं पढ़ाऊं आपको सारी की सारी वोकैब,
यूट्यूब पे या कोर्स में जहां भी हो, मैं आपको यूट्यूब पे तो एमसीक्यूज ही कर पाएंगे क्योंकि इतना लंबा चौड़ा जो है समय का थोड़ा अभाव भी हो जाता है, पर यूट्यूब पे मैं बेसिक्स भी लूंगा कुछ। कोर्स अगर आप परचेस करेंगे तो आपको मैं मतलब ये सारा बेसिक पढ़ाने के साथ साथ एमसीक्यूज भी मैं 15-20 क्लास आपकी सिलेबस के अलावा केवल एमसीक्यूज की क्लास आपके कोर्स में डालने वाला हूं, मैं अपन करने वाले हैं। ठीक है, यूट्यूब पे भी हम एमसीक्यूज की भरपूर प्रैक्टिस करेंगे, उसके लिए आप टेंशन ना लें। वो कैब की पूरी रणनीति तैयार हो रही है, ऐसी शीट बना रहा हूं वो कैब की कि मजा आ जाएगा। बुक लॉन्च होने वाली है इंग्लिश की, मैं इंग्लिश की बुक पे बहुत शानदार तरीके से काम कर रहा हूं पिछले कुछ टाइम से, और ये बुक जल्दी ही आपको देखने को मिलेगी। इंग्लिश की बुक एलडीसी की बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। ठीक हो गया। एमसीक्यूज सिलेबस कंप्लीट करो, एमसीक्यूज करो, टॉपिक वाइज टेस्ट करो, उसके बाद देखते हैं, देखें कैसे नंबर नहीं आते हमारे। 6 महीने है ना, जान लगा देंगे भाई साहब, इतना शानदार तरीके से तैयारी करेंगे। पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ाएंगे आपको बहुत बहुत बढ़िया तरीके से, फिर आपको प्रैक्टिस कराएंगे, शानदार भरपूर प्रैक्टिस कराएंगे, फिर देखिए कैसे नंबर नहीं आता है। किसी भी विद्यार्थी के लिए ध्यान से सुन लेना, इस बार, पिछली बार भी क्योंकि हमने एलडीसी के अंदर बहुत ज्यादा सिलेक्शन दिए थे, इस बार 10,644 है। कोई विद्यार्थी अपने यहाँ में पढ़ा हुआ ऐसा नहीं कहेगा कि भाई साहब सिलेक्शन ना हो, जैसी स्थिति नहीं रहने देंगे हम। हाँ, अगर आप लापरवाही करते हैं तो वो एक अलग इश्यू हो जाता है, पर हम हमारी तरफ से एक भी पॉइंट ऐसा बाकी नहीं रखेंगे इस बार जिससे आपका सिलेक्शन होने से 1% भी चांस कम हो जाए। आपका चांस भरपूर है, तैयारी के लिए समय भरपूर है, जान लगा दो। मैं कह रहा हूं मैं जान लगा दूंगा इस बार, और देखते हैं देखे किसके नंबर नहीं है। अच्छा, बैच चल रहे हैं, देखो संकल्प बैच चल रहा है एलडीसी के लिए लाइव फ्रॉम क्लासरूम। संकल्प बैच चल रहा है एलडीसी के लिए लाइव फ्रॉम क्लासरूम, लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है ये। दिव्य दृष्टि क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे आपको ये मिल जाएगा, उसको परचेस करो, यहां से पढ़ो। आरएसएस भी एलडीसी के लिए, अगर सेपरेट इंग्लिश का बैच है तो वो भी चल रहा है, स्पेशल इंग्लिश वाला बैच भी चल रहा है। चाहे आप फुल कोर्स लो, चाहे आप ओनली इंग्लिश का लो, आपको इंग्लिश वही मिलेगी दोनों में। ऐसा नहीं है कि मैं स्पेशल इंग्लिश में कोई अलग ही इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, नहीं, ये बैच इसमें भी पूरा वही है। हाँ, कंप्लीट बैच लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, इसमें सारे सब्जेक्ट, मैथ्स, सबके फैकल्टी बहुत ही बेहतरीन है, आपके सारे सब्जेक्ट्स बहुत शानदार तरीके से हो जाते हैं, है ना। और ये हमारे बैच चल रहे हैं। संकल्प 2.0 बैच लॉन्च होने वाला है बहुत जल्दी, संकल्प 2.0, क्योंकि संकल्प बैच कुछ थोड़ा आगे निकल गया, उसमें विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो अब संकल्प 2.0 बैच लॉन्च होने वाला है बहुत जल्दी। इन बैचेस से आपकी एलडीसी की जबरदस्त तैयारी होगी। इनमें आपको क्या मिल जाएगा, सारी क्लासेस तो मिल ही जाएगी, इसके अलावा कंप्लीट टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन शीट्स मिल जाएगी, प्रैक्टिस शीट्स, सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, और ये करके हम फिर बाद में हम टेस्ट सीरीज लगाएंगे और शानदार हमारा जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। दोस्तों, इंग्लिश के 75 में से 75 की रणनीति बता दी है, मैंने आपको बता दिया है कब से पढ़ना, सिलेबस क्या है, बारीकियां क्या है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कि इंपॉर्टेंट किस किस टॉपिक से कितने कितने प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। इन 5 टॉपिक से आपके 30 प्रश्न आएंगे, फिर आर्टिकल, प्रीपोजिशन, इन सब से कितने क्वेश्चन आएंगे। प्रीपोजिशन में फिक्स प्रीपोजिशन आता है, सारी बात कांच की तरह साफ है, प्लानिंग हमने कर ली है मजबूत। अब इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना है, इसके अनुसार चलना है। मैं आपको बैच में क्या क्या दे रहा हूं, सारे हैंड रिटन कंप्लीट नोट्स दे रहा हूं, सारी क्लासेस हम 100 से 120 क्लास में कंप्लीट करेंगे, वोकैब के सारे नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस वाइज टेस्ट मिलेंगे, सब कुछ करेंगे। एमसीक्यू क्लासेस रहेगी आपकी 15 से 20, और जबरदस्त तैयारी करेंगे इस बार। भाई साहब, नौकरी लेके रहनी है इसके अंदर, ये मेरा प्रण है, आप भी प्रण कर लोगे तो हो जाएगा काम। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।